ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गुरुत्वीय विभव आपने पढ़ा था, है ना। गुरुत्वीय विभव क्या होता है? जब किसी भी एकांक द्रव्यमान को हम अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय विभव। ठीक है, अब है आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है जो आपको अनंत से किसी भी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, उसी को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी U बराबर जो आपका कार्य होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? ऋणात्मक रहती है, क्योंकि अनंत से किसी भी पिंड को, द्रव्यमान को हम गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है, कार्य करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कार्य प्राप्त होता है, इसीलिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें U बराबर आता है माइनस W, और इसका जो एक्सप्रेशन आता है ये आता है G(MEM) अपॉन R। ठीक है, ये माइनस में होगी, तो ये कैसे निकलेगा इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं, यानी कि पृथ्वी, इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं। उसका जो टॉपिक है वो आपको बताती हूँ मैं, वो है पृथ्वी तल पर किसी पिंड के लिए, पृथ्वी तल पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। सपोज ये पृथ्वी है, क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या क्या होती है? आपको पता है कितनी है? आधी है, ठीक है नहीं? और इस पृथ्वी से यहाँ पे सपोज इसका केंद्र है, इससे x दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर B मान लेते हैं। यहाँ पर m द्रव्यमान का एक पिंड है। ठीक है, तो m द्रव्यमान का एक पिंड है बिंदु B पर, x दूरी है इसकी, और यहाँ पे पॉइंट सपोज A है। अब ये यहाँ पे C है, ये अनंत मान सकते हैं। ठीक है, और ये x है, ये B से C जाना है, सपोज इसको dx लिखते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान me और इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, तो पृथ्वी और ये पिंड है, कोई द्रव्यमान m द्रव्यमान का एक पिंड है, दोनों के बीच में एक बल लगेगा। ठीक है, दोनों के बीच में एक बल लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कितना हो जाएगा बताओ? G(MEM) अपॉन x। ये दूरी x है ना, तो ये कितना आ गया? x² आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान दिया। अब हमको निकालना क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से हम गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसी को हम, वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है ना, तो उसी को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इसको m द्रव्यमान के पिंड को B से कहाँ ले जा रहे हैं? C में। कितना चेंज आ रहा है? छोटा सा चेंज आ रहा है, dx। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे क्या? कार्य। ठीक है, तो कितना कार्य प्राप्त होगा? कार्य बराबर W कार्य। अब छोटा सा चेंज है, छोटा
अनंत तक। ठीक, तो ये लिमिट हो जाएगी। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, ये हो जाएगा जी एम ई एम, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x आर ई टू इंटू। ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाइज दैट W बराबर, ये लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर। तो ये क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा किसी भी n द्रव्यमान के पिंड को A से कहाँ ले जाने पे, अनंत तक। लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अनंत से किसी भी द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब कार्य तो इतना है ना, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होता है, माइनस W होता है ना, तो U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। तो यही आपकी पृथ्वी तल पर किसी भी पिंड की स्थिति ऊर्जा कितनी आ जाएगी, U बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर।